हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चैप्टर 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। एक्सरसाइज 9.3 हम कर रहे थे। 5th तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए 9.3 का। Diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equal to OD। देखिए ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। ये फिगर आपको गिवन है बुक में। ABCD एनी क्वाड्रिलेटरल, ओके, इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। AC डायगोनल है, OB एंड इक्वल टू OD, ओके। ये आपको गिवन है। गिवन क्या है आपको? गिवन है कि OB इक्वल टू OD, ठीक है। ये दो OB OD के इक्वल गिवन है और AB और CD भी इक्वल गिवन है। AB एंड CD आर इक्वल, AB इक्वल टू CD, ये भी इक्वल गिवन है। प्रूव दैट DOC का जो एरिया है और AOB का एरिया, ये दोनों इक्वल है। ये आपको शो करना है, ओके। वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया, ये जो ट्रायंगल है DOC, इसका एरिया और AOB का एरिया इक्वल है। एरिया ट्रायंगल AOB, ओके। अब आप देखिए, एक हिंट भी आपको गिवन है। फ्रॉम D एंड B ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू AC। ये हिंट गिवन है कि D से भी आप एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा से DF, और B से भी आप AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें से BE। ये आपको हिंट गिवन है। एग्जाम में ये जरूरी नहीं होता हिंट आए ना आए, ये आपको खुद ध्यान रखना है। अभी बुक में आपको ये हिंट गिवन है कि D से भी AC पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें DF, और B से भी AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BE। अब आप देखिए DOC का एरिया क्या है? DFC और DOF इन दोनों के एरिया का सम है। जो एरिया है ट्रायंगल DOC का, दैट इज एरिया ट्रायंगल DFC, एरिया ट्रायंगल DCF प्लस एरिया ट्रायंगल DFO, ठीक है। DOC, ये जो DOC है इसका एरिया क्या है? DCF और DFO के एरिया का सम। और AOB एरिया क्या होगा? AOB का एरिया ट्रायंगल AOB इज ABE और EBO का सम। एरिया ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ट्रायंगल EBO, ठीक है ना। ये हिंट गिवन था कि आप D से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें DF, और B से भी AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BE। तो DOC का एरिया क्या होगा? DCF और DFO के एरिया का सम, और AOB का एरिया क्या होगा? ABE और EBO के एरिया का सम। अब हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। DFO और EBO को इनके कॉन्ग्रुएंट, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। DFO और EBO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। DCF और EBE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। पहले इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये एरिया भी इक्वल आ जाएंगे। अब आप देखिए DFO और EBO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। वी विल प्रूव DFO और EBO को कॉन्ग्रुएंट, और DCF और ABE को, DCF को ABE के और DFO को EBO के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। वी विल प्रूव दैट
ट्रायंगल DFO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBO। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके एरिया भी इक्वल आ जाएंगे। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें इन दोनों के एरिया इक्वल करने हैं, है ना। ये प्रूफ करना था कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, तो इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इसको इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। ये जो ट्रायंगल है DFO और EBO को किससे प्रूफ करोगे? बाय एंगल साइड रूल। एंगल साइड रूल लगाइए। DFO और BEO दोनों 90 डिग्री है। एंगल DFO और एंगल BEO दोनों 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। DFO भी 90 डिग्री, BEO भी 90 डिग्री, और ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल DOF इक्वल टू एंगल EOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल EOB। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और साइड बताइए, ये साइड एंगल साइड OD और OB इक्वल गिवन है। OD और OB इक्वल है गिवन, ठीक है, ये गिवन है यहां से। सो बाय एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल DFO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBO, तो इन दोनों के एरिया भी इक्वल आ गए। एरिया जो है DFO का किसके इक्वल आ गया? एरिया ट्रायंगल EBO के। ओके, तो ये इसका एरिया DFO और EBO का एरिया इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। अब DCF और ABE का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। अब DCF और ABE, अब इन दोनों का एरिया। अब आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है DFO और EBO, सो कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट है, सो कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। सो दिस इंप्लाइज, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी, तो आपका DF और BE इक्वल आ गए। सो DF इक्वल टू BE, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए ना हमने, तो इसलिए इनके कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगे, तो DF और BE आपके इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसका यूज करके हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि DCF और ABE भी कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल DCF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABE। अब ये प्रूफ कीजिए आप। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, DCF और ABE को। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं ना, उसका हम यूज कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूव दैट DCF ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABE DCF ABE। We will prove that DCF congruent to ABE by RHS rule। RHS रूल से देखिए ये दोनों राइट एंगल है ना, DCF भी, ये भी राइट एंगल है, ABE भी राइट एंगल है। तो हम इससे प्रूफ करेंगे। पहले एंगल राइट एंगल कौन सा है आपका? एंगल DFC और एंगल AEB 90 डिग्री है ना। एंगल DFC एंगल AEB दोनों 90 डिग्री है, AEB और DFC। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ये CD है, इसका AB है, ये इक्वल गिवन है। ये जो हाइपोटेन्यूस है CD है, DFC का CD हाइपोटेन्यूस है, ABE का AB है, ये भी इक्वल गिवन है। यहां से देखिए, और साइड हमने ये अभी प्रूफ करा है
DF और EB को हमने इक्वल अभी प्रूफ करा है ना, तो इसका यूज कीजिए। साइड आ गया DF इक्वल टू EB, प्रूव्ड अबव। ओके, प्रूव्ड अबव। So by RHS rule DCF और ABEB इक्वल हो गए। ट्रायंगल DCF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABE के, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इनका भी एरिया इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है, तो इसका एरिया इसके इक्वल शो कर दिया, इसका एरिया इसके इक्वल। सो DOC और AOB का एरिया इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AOB। ठीक है, ये हमने इक्वल शो कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, DCB और ACB का एरिया इक्वल शो करना है। आइए सेकंड पार्ट के लिए फिगर ही दोबारा बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी दोनों पार्ट ज्यादा मतलब इजी है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेंथी था, बाकी दोनों पार्ट लेंथी नहीं है। ओके, DOC और AOB का एरिया इक्वल निकाल दिया हमने। आइए एक बार फिगर दोबारा बनाते हैं, पार्ट 2 करते हैं। 6th क्वेश्चन पार्ट 2। इसका सेकंड पार्ट, फिगर वही है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ABCD ये AC जॉइंट था, ये जॉइंट था, ये OD और OB इक्वल है, CD और AB इक्वल गिवन था। ठीक है ना। सेकंड पार्ट करते हैं। OD OB के इक्वल गिवन था, CD AB के, और इन सब का यूज करके हमने क्या प्रूफ कर दिया था कि DOC और AOB का एरिया इक्वल है। अभी प्रूफ किया है ना, एरिया DOC का और एरिया AOB का इक्वल प्रूफ कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब आप ये जो COB ट्रायंगल है ये ऐड कर दीजिए इसमें, ये हमने प्रूफ कर दिया है फर्स्ट पार्ट में। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, ऐड एरिया, ये जो ट्रायंगल है ना ये वाला ट्रायंगल COB, ऐड एरिया ट्रायंगल COB बोथ साइड्स। ठीक है ना। अब इन दोनों का एरिया इक्वल है, DOC का और AOB का एरिया इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। अब इन दोनों में आप COB का एरिया ऐड कर दीजिए, जो COB ट्रायंगल है। तो DOC में जब आप COB ऐड करेंगे तो ये DCB बन जाएगा ना, ये DCB बन जाएगा। DOC में एरिया ट्रायंगल DOC प्लस एरिया ट्रायंगल COB, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एरिया ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ट्रायंगल COB, दोनों तरफ COB का एरिया ऐड कर दीजिए। तो जब आप DOC में COB का एरिया ऐड करोगे तो ये DCB पूरा ट्रायंगल बन जाएगा ना, DCB, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे DOC और COB को। सो दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल DCB इक्वल टू AOB में जब आप COB ऐड करोगे, AOB में और COB इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ABC बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, यही प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, दैट एरिया ऑफ DCB इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। अब आप देखिए इन दोनों के एरिया इक्वल है, ये DCB है और ये ACB है, इन दोनों के एरिया इक्वल है और दोनों का बेस BC है। देखो इस तरह से है, ये है DCB और ये है ACB,
है ना, ये DCB है और ये है ACB, दोनों के एरिया इक्वल दिखा दिए सेकंड पार्ट में, यहां से दिखा दिए DCB और ACB का, और दोनों का बेस भी BC है। तो ये दोनों ट्रायंगल lie between same parallel when two triangles have equal area and they lie on same base, so they lie between same parallel, so आपका BC और AD क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही थर्ड पार्ट था, क्या शो करना था, दैट BC एंड AD आर पैरेलल। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि DCB और ACB का एरिया सेम है, यहां से ये पता है कि एरिया दोनों का सेम है, DCB और ये DCB और ACB का ये एरिया सेम है, और दोनों के दोनों सेम बेस पे हैं, BC पे, दोनों का बेस भी सेम है। बोथ ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ABC आर ऑन सेम बेस BC, दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों सेम बेस पे भी है BC पे, सो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल, ये थ्योरम थी आपकी, सो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, सो DCB और ACB दोनों दे बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल, सो DA और BC ये आपस में पैरेलल आ गई, so DA पैरेलल टू BC, एरिया भी इक्वल है, ऑल्सो दे बोथ आर ऑन सेम बेस BC, दोनों का एरिया भी इक्वल है, बेस भी सेम है, so दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल, so DA और BC आपका पैरेलल आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट था, ठीक है। 6th क्वेश्चन डन। 7th करते हैं, आइए 7th करते हैं। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 7th। D and E are any point on AB and AC और triangle ABC such that DBC और ABC का एरिया सेम है। ये 7th क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है आपका ABC, D कोई भी पॉइंट है AB पे और E कोई भी पॉइंट है AC पे, और आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल DBC और EBC का एरिया इक्वल है। ट्रायंगल DBC, जो ट्रायंगल DBC है और ये जो ट्रायंगल EBC है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है DBC और ये ट्रायंगल है EBC, इनके एरिया इक्वल है। DBC और EBC का एरिया इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है कि DE और BC पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, 6th में भी यही था, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी यही था। अब आप देखिए जो ट्रायंगल DBC है, ये जो ट्रायंगल है DBC और ये ट्रायंगल EBC, दोनों के एरिया सेम है, ये गिवन है हमें, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EBC हैव सेम एरिया, गिवन है ना ये हमें कि ये DBC का और EBC का एरिया सेम गिवन है, सो दे हैव सेम एरियाज एंड दे आर ऑन सेम बेस, दोनों का बेस भी सेम है BC एंड दे आर ऑन सेम बेस BC, EBC एंड DBC, सो दे आर ऑन सेम बेस BC, सो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है ना। DBC और EBC दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों का बेस भी सेम है BC, सो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल बाय थ्योरम, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, दिस implied DE और BC पैरेलल हो गए, DE पैरेलल टू BC,
सिक्स्थ का थर्ड पार्ट में भी मैंने सेम यही चीज बताई है आपको, और सेवंथ भी यही है, ठीक है ना। डन। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए एट्थ करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है। एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, एबीसी। एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू बीसी। एक्स वाई आपका बीसी के पैरेलल है, ये है एक्स, ये वाई। बीसी के एक्स वाई जो है पैरेलल है बीसी के, गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन है। फिर इफ बीई पैरेलल टू एसी एंड सीएफ पैरेलल टू एबी मीट एक्स वाई एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। एक बीई है एसी के पैरेलल, ये एसी है ना, एसी, इसके पैरेलल है एक बीई, ये एसी के पैरेलल है बीई, ये भी गिवन है, बीई पैरेलल टू एसी, और सीएफ एबी के पैरेलल गिवन है। ये एबी है ना, ये एबी है, इसके पैरेलल है ये सीएफ, ठीक है ना, सीएफ पैरेलल टू एबी, ये गिवन है। बीई, अच्छा ई मैंने थोड़ा, ये ई है, बीई एसी के पैरेलल, सीएफ एबी के पैरेलल गिवन है। आपको प्रूव करना है दैट ट्रायंगल एबीई, ट्रायंगल एबीई कौन सा है, ये है ट्रायंगल एबीई, और ट्रायंगल एसीएफ, ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया आपको इक्वल शो करना है। टू प्रूफ करना है ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एबीई, ये जो एबीई है, ये है ना एबीई, इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एसीएफ, ओके। अब आप देखिए क्या आपका EBCY पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि EBCY पैरेललोग्राम, वो हम क्यों प्रूफ करेंगे वो अभी आपको पता चलेगा। सो फर्स्टली वी विल प्रूव दैट, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, फर्स्टली वी विल प्रूव दैट EBCY, ये जो है ना EBCY, ये पैरेललोग्राम प्रूफ करिए आप। EBCY इज पैरेललोग्राम, सबसे पहले आप ये प्रूफ करिए। अब आप देखिए, ये जो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल शो कर देते हैं, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब EB और CY पैरेलल है, देखिए यहां से EB AC के पैरेलल है, CY AC पे ही है ना, गिवन है ना आपको कि EB AC के पैरेलल, और CY आपका AC का ही पार्ट है। तो यहां से जो EB आपको AC के पैरेलल गिवन है, वो क्या इंप्लाई करता है कि EB आपका CY के भी पैरेलल है, क्योंकि CY AC का ही पार्ट है ना, ठीक है ना। तो ये साइड तो इसके पैरेलल आ गई, ठीक है ना, EB और CY। अब आप बताइए XY पैरेलल है ना BC के, तो आपका EY भी BC के पैरेलल होगा। ये जो XY BC के पैरेलल गिवन है, XY BC के पैरेलल गिवन है, दिस इंप्लाइज ये जो EY होगा, EY भी BC के पैरेलल आ जाएगा, EY ऑल्सो पैरेलल टू BC। EB जो AC के पैरेलल गिवन है, AC का पार्ट ही है ना CY, तो EB CY के भी पैरेलल हो गई, और XY पैरेलल है BC के, तो EY भी BC के पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल आ गई। सो
ये जो EBCY है ये पैरेललोग्राम आ गया। सो EBCY इज पैरेललोग्राम। अब आप देखिए जो ट्रायंगल ABE है, ABE, जो ट्रायंगल ABE है और ये जो EBCY पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस है EB। ये देखिए ये EBCY ऐसे पैरेललोग्राम आ गया। इधर मैं बताती हूँ आपको, ये है EBCY और ये ट्रायंगल है AEB। इस तरह से ट्रायंगल है AEB, ठीक है। अब दोनों का सेम बेस है EB, इस पैरेललोग्राम का और इस ट्रायंगल का। AEB ट्रायंगल और EBCY पैरेललोग्राम का सेम बेस है और दोनों के दोनों सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं। कौन सी पैरेलल? AB और EB और AC, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। ये पैरेलल है ना EB और AC, EB और AC पैरेलल है ना। सो ट्रायंगल AEB एंड पैरेललोग्राम EBCY आर ऑन सेम बेस EB, दोनों का बेस भी सेम है, एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल EB एंड AC, दोनों के दोनों EB और AC पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ, ठीक है ना। ये लिख लीजिए आप। फिगर से समझ आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे कैसे हैं। ये सेम बेस है इस ट्रायंगल का और इस पैरेललोग्राम का, और ये दोनों सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं। BE और AC पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। सो नाउ ट्रायंगल AEB and parallelogram EBCY lie on they are on same base EB, are on same base EB and lie between same parallel EB and AC, and lie between same parallel EB and AC. So दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया है, इसलिए जो ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा, हाफ एरिया EBCY, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है AEB का, ये थ्योरम है कि if a triangle and parallelogram are on same base and they lie between same parallel, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया ACF के इक्वल के एरिया के इक्वल दिखाना है। ओके, एरिया ट्रायंगल ACF। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि BCFX पैरेललोग्राम है। अब हमें AB का एरिया इसके हाफ आ गया, ठीक है ना, इस पैरेललोग्राम के EBCY के एरिया के हाफ शो कर दिया। अब हम सिमिलरली क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलरली हम प्रूफ करेंगे कि BCFX इज पैरेललोग्राम, BCFX, जो BCFX इज पैरेललोग्राम। अब आप देखिए ये जो CF है, CF क्या AB के पैरेलल है तो XB के भी पैरेलल होगी। ये BCFX की अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखानी है, तो CF AB के पैरेलल गिवन है ना। देखिए CF AB के पैरेलल गिवन है तो XB के भी पैरेलल होगी, क्योंकि XB AB का ही पार्ट है ना। तो CF AB के पैरेलल गिवन है तो XB के भी पैरेलल होगी। CF आपको पैरेलल गिवन है AB के, तो CF आपकी XB के भी पैरेलल होगी, दिस इंप्लाइज। और XY और BC पैरेलल गिवन है, XY और BC पैरेलल गिवन है ना, XY और BC, तो XF भी BC के पैरेलल होगी। XY पैरेलल टू BC इंप्लाइज XF भी BC के पैरेलल होगी। XY BC के पैरेलल है तो XF भी BC के पैरेलल होगी, तो इसलिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो BCFX आपका पैरेललोग्राम आ गया। BCFX पैरेललोग्राम शो कर दिया। एक बार यहाँ पे आप बना दीजिए इस तरह से,
ये है BCFX। ओके, और ये इस तरह से चल रहा है ACF। ये ACF है, ये A है और ये, ठीक है ना। एक बार देखिए आप, इस तरह से ये फिगर है। अब आप देखिए BCFX पैरेललोग्राम आ गया, और ये जो ट्रायंगल है ACF और ये जो BCFX पैरेललोग्राम है, दोनों ही सेम बेस पे है CF पे। ट्रायंगल ACF एंड पैरेललोग्राम BCFX are on same base CF। BCFX ACF are on same base CF, दोनों ही CF पे है। एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CF। AB और CF पैरेलल है ना, देखिए गिवन है। एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड, ये जो AB और CF है ये पैरेलल है ना, AB एंड CF। इसीलिए सो ACF का एरिया भी क्या होगा, हाफ ऑफ BCFX के एरिया के, ठीक है ना। दोनों प्रूफ कर दिए हमने। AEB का एरिया भी EBCY के हाफ प्रूफ कर दिया, ठीक है। और ACF का एरिया भी BCFX के हाफ प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों सेम बेस पे है CF पे और लाई बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CF। तो ACF का भी एरिया BCFX के हाफ हो गया। ये दोनों शो कर दिए हमने। अब हम इन दोनों को इक्वल अगर दिखा दें EBCY और BCFX के एरिया को, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। हमें शो क्या करना है, हमें शो क्या करना है कि AEB और ACF का एरिया इक्वल है, यही शो करना है ना, AEB और ACF का। अब हम AEB का इस पैरेललोग्राम के हाफ है, ACF का इस पैरेललोग्राम के हाफ है। अब इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया अगर हम इक्वल दिखा दें तो हमारे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल के एरियाज भी। तो अब हम क्या शो करेंगे, अब हम शो करेंगे कि नाउ वी विल प्रूव that area of EBCY equal to area of BCFX। अब हम प्रूफ करेंगे ये जो EBCY है इसका एरिया और BCFX का एरिया इक्वल है। अब एक बार ये आप बना लीजिए, ये तो है BC, EBCY इस तरह का, सॉरी ये EBCY है, EBCY और BCFX आपका क्या है, इस तरह का पैरेललोग्राम है। ये है BCFX, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। EBCY और BCFX। अब आप देखिए दोनों का सेम बेस है BC, दोनों का सेम बेस है BC, दोनों पैरेललोग्राम का। एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल EF एंड BC, क्योंकि XY पैरेलल है ना BC के, तो EF भी BC के पैरेलल होगा। सो दे पैरेललोग्राम EBCY एंड पैरेललोग्राम BCFX आर ऑन सेम बेस BC एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल EF एंड BC, सो देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है ना। दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम EBCY एंड पैरेललोग्राम BCFX are on same base BC, are on same base BC ठीक है ना। दोनों के दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल EF एंड BC, ठीक है ना। ये EF और BC पैरेलल है ना, क्योंकि XY BC के पैरेलल है तो EF भी BC के पैरेलल होगा। सो देयर एरियाज आर इक्वल, एरिया ऑफ EBCY इक्वल टू एरिया ऑफ BCFX, ठीक है। तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे,
दोनों एरिया इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। EBCY का हाफ का क्या है, EBCY का हाफ है AEB। सो एरिया ट्रायंगल AEB इक्वल टू, और BCFX का हाफ है ACF। ठीक है ना, यही आपको शो करना था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आइए 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो थ्योरम्स हैं उनका तो आपको यूज करना ही होगा। ठीक है ना, इस चैप्टर की यही थ्योरम है, ये एरियाज पे चैप्टर बेस है ना, तो एरिया की ही बात होगी, एरिया पे थ्योरम्स होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9, फिगर भी गिवन है आपको इस तरह की कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है ना, ABCD और PBQR एक पैरेललोग्राम है, ये B है। ठीक है ना, और ये है PBQR। PBQR आपका एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, PBQR। ठीक है,